सनसनी। हनीप्रीत के पाप की पूरी फिल्म। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पापा को कोई सजा नहीं दे सकता। हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्हें अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारे पिताजी को सजा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तख्ता पलट करके रख दूंगी। पूरे के पूरे पंचकुला में आग लगा दूंगी, तबाही मचा दूंगी हर जगह। बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। 25 अगस्त 2017 यही वो तारीख थी। हरियाणा का पंचकुला शहर आग की लपटों में सुलग रहा था। जगह जगह चीख पुकार, अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उस दिन पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने किया था बलात्कारी राम रहीम की सजा का फैसला। जिस पंचकुला शहर में राम रहीम के लोगों ने जगह जगह उत्पात मचाया, आगजनी की, हिंसा का नंगा नाच खेला, आज मैं उसी पंचकुला शहर में खड़ा हूं। आज सनसनी में हम आपको पंचकुला से दिखाने जा रहे हैं इस केस की सबसे बड़ी आरोपी हनीप्रीत की कहानी। कहानी उस डर्टी गेम की जिसने न सिर्फ पंचकुला बल्कि पूरे देश में फैला दी थी सनसनी। आपने कुछ लोगों को दंगा भड़काने के लिए भक्तों को उकसाने की प्लानिंग करते सुना। क्या आप सच कह रहे हैं? जी, मैं वहीं मौजूद था, भीड़ के बीच। भीड़ में डेरे के कई बड़े लोग थे। उनमें डेरे के दो खास लोग, आदित्य इंसा और धीमान इंसा को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उन लोगों के साथ 5-6 लोग और थे। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। मैंने उन लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? वो लोग आपस में बात कर रहे थे, अगर बाबा बरी हुए तो क्या करना है, और अगर उन्हें सजा मिलती है तो कैसे और कहां कहां दंगे फैलवाने हैं। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों ने तुम्हारे सामने क्यों की? वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। उन्हें लगा कि मैं डेरे का भक्त हूं। आप हमें सारी बातें ठीक से बता सकते हैं? जी, मैं संजीव महाजन, दैनिक भास्कर का प्रभारी हूं। 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम का पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में फैसला आने वाला था, तो मैं भी कोर्ट परिसर के बाहर कवरेज के लिए गया था। मैं अपने साथी पत्रकार अमित शर्मा और फोटोग्राफर अश्विनी राणा के साथ मौजूद था। हम भक्तों के बीच क्या माहौल है उसका जायजा लेने के लिए घूम रहे थे। तभी मैंने देखा आदित्य इंसा और धीमान इंसा को। वो दोनों कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। मैं उन दोनों को पहले से पहचानता था। वो डेरे के खास लोगों में से। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं पहचानते होंगे, तो मैं एक आम भक्त की तरह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अब हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कोर्ट में मौजूद हरप्रीत दीदी का जैसे ही इशारा मिलेगा, हमको कार्रवाई तभी करनी है। 2:30 बज गए, पिताजी कोर्ट में आ गए, लेकिन इन लोगों में जोश भरना बहुत जरूरी है। ऐसे ठंडे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ भी अफवाहें फैलाओ, लेकिन इनमें जोश भरो। और अगर फैसला उल्टा भी आ गया तो ये लोग तो भड़क ही जाएंगे। आप चिंता ना करो, इनका जोश ठंडा नहीं होने देंगे। ऐसी अफवाह फैलाऊंगा ना, ये उत्साह में और हो जाएंगे। कह दूंगा बाबा जी बच गए। काम शुरू करो जल्दी। बाबा जी बच गए, बाबा जी बच गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी बच गए, बाबा जी बच गए, तेरा ही आसरा। पंचकुला शहर की सड़क पर आज खामोशी दिखाई दे रही है, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपी हुई है खौफ की वो कहानी, जिसमें शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। 25 अगस्त 2017 पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत बलात्कारी राम रहीम पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन फैसले से ठीक एक दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के लाखों समर्थक
पंचकुला पहुंच चुके थे। किसी को भी इस बात का जरा अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। और जैसे ही कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया, पूरे शहर भर में शुरू हो गया हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ का दौर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई थी एक बड़ी साजिश, एक बड़ा डर्टी गेम। पंचकुला पुलिस को 25 अगस्त को हुई हिंसा का एक सिरा तो मिल गया था। एक चश्मदीद के मुताबिक उस दिन पंचकुला में जो कुछ भी हुआ वो महज फैसले के खिलाफ भक्तों का गुस्सा ही नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस बयान के आधार पर पुलिस ने धीमान इंसान को किया गिरफ्तार। तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद का बयान है कि 25 तारीख को जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में तुम भी शामिल थे। अब तुम खुद बताओगे या कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? देखिए, हमने जो कुछ भी किया बाबा जी के लिए किया, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि हमें कब, कहां और क्या करना है। डेरे के सभी प्रमुख लोग इस साजिश में शामिल थे। हम सबको पहले से ही मालूम था कि इनको सजा हो सकती है, इसलिए 17 अगस्त को डेरे के प्रमुख लोगों को बुलाकर मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग को खुद हनीप्रीत दीदी ले रही थी, क्योंकि इस मीटिंग की मेन मुखिया वो खुद थी। जितने भी आरोपी अब तक हमने पकड़े हैं, सबका यही बयान है कि इस साजिश के पीछे हनीप्रीत का हाथ है। हमें उसे जल्द पकड़ना होगा। सर, हनीप्रीत लापता है। जब से रोहतक जेल से वापस आई है वो अंडरग्राउंड हो गई है। वो इस साजिश का अहम हिस्सा है। बाकी आरोपियों के मुताबिक उसी ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। कितने मरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, सब पता है। जी सर। हनीप्रीत कई दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही, पुलिस को झांसा देती रही। और अक्टूबर 2017 को जब वो न्यूज चैनलों के जरिए दुनिया के सामने आई तो खुद को बेकसूर बताने लगी। 3 अक्टूबर को पुलिस ने इनोवा गाड़ी से जा रही हनीप्रीत और उसकी सहयोगी सुखदीप कौर को धर दबोचा। हनीप्रीत, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ के लोगों ने सब कुछ सच बता दिया है, समझी? कैसा सच? 25 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग का सच। जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। पिताजी को सजा नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, तो सजा के बाद क्या करना है, इसकी प्लानिंग तुमने की। उसमें कई लोगों को शामिल किया। लगभग सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और अपना बयान भी दे चुके हैं। हनीप्रीत, अब तुम सच बोल दो, क्योंकि अब तुम बच तो नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी को बचाने के लिए किया। पिताजी निर्दोष थे, उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे पता था कि अगर पिताजी को सजा हुई तो मुझे क्या करना है। और उसी प्लान को पूरा करने के लिए मैंने 17 अगस्त को डेरे में डेरे के कुछ विश्वसनीय और खास लोगों की मीटिंग बुलाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पापा जी को कोई सजा नहीं दे सकता। हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्हें अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारे पिताजी को सजा नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तख्ता पलट करके रख दूंगी। पूरे के पूरे पंचकुला में आग लगा दूंगी, तबाही मचा दूंगी हर जगह। हमारे पिताजी निर्दोष हैं, जानते हैं ना आप सब लोग? बोलिए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हम लोग सब साथ हैं। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। फैसला तो पिताजी के हक में ही होना चाहिए। सरकार पर और अदालत पर इतना दबाव बना दो, इतना दबाव बना दो कि वो पिताजी के हक में फैसला करने पर मजबूर हो जाए। हनीप्रीत दीदी, अगर कोर्ट का फैसला पिताजी के खिलाफ आया तो पंचकुला को जलाकर राख कर दो, तबाही मचा दो हर जगह। तोड़ फोड़ करवाएंगे, आगजनी करेंगे, तबाही मचा देंगे। चमकौर सिंह, तुम पंचकुला की जगह जगह जाओ
और उन जगह को पहचान करो जहां पर नुकसान करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। सरकार और प्रशासन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचनी चाहिए। पिताजी का सम्मान बचाना है। सरकार का तख्ता भी पलट करना पड़े तो वो भी कर दो। हमें पंचकुला में सारी संगत को इकट्ठा करना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह लोगों को 24 तारीख को पंचकुला में इकट्ठा करने के लिए बोलो। जितनी संगत हो उन सब के पास हथियार, डंडा, पेट्रोल सब कुछ होना चाहिए। इन सब की भी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको मचानी है तबाही मचानी है। पंचकुला में आई हुई संगत के खाने और रहने का इंतजाम आप करेंगे। राकेश जी, डेरे के खजाने से 1.25 करोड़ रुपए कैश निकाल लीजिए। 25 लाख रुपए आदित्य को, 25 लाख रुपए पवन इंसा को, 25 लाख रुपए गोबीराम को, 18 लाख रुपए राम सिंह जी को और 7 लाख रुपए चमकौर सिंह को खास लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए दे दीजिए। और बाकी 25 लाख पंचकुला के सेक्टर 12A की बेसमेंट में छुपा दीजिए। बाद में कहा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि संगत का जोश ठंडा ना पड़े। उनमें सही वक्त पर सही जोश भरना हमारा काम है। हम उनका गुस्सा भड़काकर ही अपना मकसद कामयाब कर सकते हैं। यहाँ डेरे पे कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देंगे जो संगत को भड़का सके और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर सके। 25 तारीख को पिताजी का काफिला जब कोर्ट की तरफ जाएगा तो पिताजी के पीछे जितनी भी गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों में हम असला रख देंगे। वो सारा असला, सारा हथियार हमें वक्त पर काम आएगा। समझ गए सब लोग? जैसे ही पिताजी के खिलाफ कोई फैसला आएगा मैं बाहर आऊंगी और आप दोनों को इशारा करूंगी। आप दोनों जाकर बाकी सबको बता देंगे और फिर शुरू होगा हमारा असली खेल। चमकौर जी, आप 25 तारीख को आदित्य और दिमान इंसा को साथ लेकर पंचकुला की अलग अलग जगह पर तबाही मचाएंगे, आगजनी करेंगे, बसों गाड़ियों सब में आग लगाएंगे। और हाँ, आप सब लोग पंचकुला के सभी इलाके आपस में बांट लेंगे। हर कोई अपने अपने इलाके में जाकर तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाएगा। और हाँ, सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी करनी है, ये भूलना नहीं। मीडिया को भी कवरेज से रोकना होगा। उनकी गाड़ियों को आग लगानी होगी, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ करनी होगी क्योंकि सुरक्षा बलों से पिताजी का ध्यान हटाना होगा और जरूरत पड़ने पर उनके साथ में हाथापाई करनी पड़ेगी, उनसे भिड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जीत होगी। हाँ, और लाखों लोग सुरक्षा बलों पर टूट पड़ेंगे, हमारी संगत उन पर हावी हो जाएगी, हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, तब वो पिताजी को अपने कब्जे में रखने में नाकामयाब हो जाएंगे और तभी हमारी जीत होगी। पिताजी को हम जेल तो जाने ही नहीं देंगे, कोर्ट से भगा कर ले जाएंगे और पुलिस देखती रह जाएगी। पूरे के पूरे पंचकुला में इतनी तबाही मचा दो कि सारा प्रशासन उस तबाही को रोकने में लग जाए और दूसरी तरफ हम पिताजी को भगा कर ले जाएंगे। पंचकुला में खौफ भर जाए, इतना डर समा जाए कि हर इंसान डरे। बताइए, आप सब लोग मेरे साथ हैं? और उस मीटिंग में हमने ये तय किया कि पंचकुला कोर्ट से पिताजी को कैसे भगाना है। और इस प्लान में मेरा साथ देने वाले थे पीए राकेश, ड्राइवर फूल सिंह, प्राइवेट पीएसओ प्रीतम सिंह और पंजाब पुलिस के पीएसओ करमजीत। पंचकुला कोर्ट से भागकर मैं और गुरुजी नेपाल के रास्ते विदेश जाने वाले थे। मैंने डेरे से जुड़े सारे ज़रूरी कागज़, प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक के कागज़, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब इकट्ठा करके एक अटैची में रख लिया था। वो अटैची 25 तारीख को मेरे पास थी। मैंने अपने इस प्लान में अपनी सेवादार और ड्राइवर सुखदीप कौर को भी अपने साथ मिला लिया। पच्चीस तारीख क्या हुआ? उस दिन हम लोग कोर्ट पहुंचे और हिंसा का शक हम पर ना आए इसलिए हमने गुरुजी से एक ट्वीट वायरल करवाया जिसमें उन्होंने संगत से अनुरोध किया कि वो अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। लेकिन संगत में जो हमारे लोग थे उन्होंने संगत को कहा कि उस ट्वीट पर ध्यान ना दें और पंचकुला में डटे रहने के लिए कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक तरफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और दूसरी तरफ संगत में मौजूद हमारे लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया।
हमें संगत में जोश भरना होगा। पहले हम अफवाह फैलाएंगे कि पिताजी बरी हो गए हैं, उससे इन लोगों में जोश भर जाएगा और ये लोग भड़क जाएंगे। अगर फैसला उल्टा गया, बाबा जी बरी नहीं हुए, तो क्या करेंगे? तो ये खुद ही भड़क जाएंगे। हमें बस सही समय पर इनमें जोश भर के इनको भड़काना है ताकि हम पिताजी को चुपचाप वहां से निकाल सके। लाखों संगत ने पूरी कोर्ट को घेरा हुआ है, लाखों संगत पंचकुला में मौजूद है। अगर हमने सही समय पर इनको भड़का दिया तो ये पूरे पंचकुला में आग लगा देंगे। बस तबाही मचनी चाहिए, बस उत्साह नहीं मरना चाहिए, बस। चले। सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा दो, सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दो, तबाह कर दो। पूरे पंचकुला में दहशत का, बर्बादी का माहौल होना चाहिए और ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। और सुनो, मीडिया के सारे कैमरे ओपी वैन्स में आग लगा दो और जितने भी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं ना, उनके नाक में दम कर दो, कोई कुछ कर ना पाए। पिताजी का छुड़ाने का टाइम आ गया है। पुलिस पीछे भाग रही है। इसी पलों में ये देखिए, एक और ओबी वैन, और इस ओबी वैन को भी इन समर्थकों ने गिरा दिया है। ये तोड़फोड़ ना करें यहाँ पर। सारे चैनल्स की ओबी वैन इन्होंने तोड़ दी है, गैस छोड़ दी गई है और यहाँ से हमें अब भागना पड़ेगा क्योंकि समर्थक उग्र हो गए हैं। लेकिन हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। हम पिताजी को कोर्ट से भगा नहीं पाए और फिर चॉपर से उन्हें पंचकुला जेल से रोहतक ले जाया गया। मैं भी चॉपर में रोहतक में उनके साथ ही गई। फिर जेल से बाहर आने के बाद मैं एक दिन वहीं रोहतक में एक डेरा प्रेमी के घर पर रुकी और अगले दिन 26 तारीख को मैं वापस डेरे लौट गई। मैं एक दिन वहाँ रुकी, फिर मुझे लगा कि मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। अगले दिन 27 तारीख को मैं वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान और अटैची लेकर गुरुजी के घर वालों के साथ जयपुर चली गई। फिर 2 अक्टूबर को मैंने डेरा के कुछ लोगों के साथ में मीटिंग की, वहीं जहाँ मैं छुपी हुई थी। दीदी अब आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये सही है या गलत ये नहीं पता दीदी, लेकिन हाँ ये मजबूरी है। ठीक है, आप लोग इंटरव्यू का इंतजाम करवाइए। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मुझे ये भी फैसला लेना होगा कि मुझे सरेंडर करना है या नहीं। मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन आत्मसमर्पण ना करने का फैसला ले लिया। लेकिन अगले ही दिन आप लोगों ने हमने तुम्हें, चलो अब कोर्ट में ही तुम्हारा सही फैसला होगा।
मैं इस वक्त उसी पंचकुला शहर में खड़ा हूं जहां हनीप्रीत ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया और उसी बयान के आधार पर पंचकुला पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट और अब हनीप्रीत कोर्ट में जो भी बयान देगी उससे ही इस केस का रुख तय होगा। लेकिन हनीप्रीत के डर्टी गेम का फैसला करेगी अब अदालत।